वीडियो में आप लोगों को अपने स्टूडियो सेटअप बताने वाला हूँ। एंड आज आप लोग एक यूट्यूबर हैं एंड आप लोग एक सेटअप बनाना चाहते हैं बहुत ही ज्यादा चीपेस्ट प्राइस में एंड एक अट्रैक्टिव एक प्रोफेशनल स्टूडियो बनाना चाहते हैं, तो यार इस वीडियो को पूरा देखते हैं। बिकॉज पैसे वाली बात नहीं होती, पर जब हमारा काम कम पैसों में चल रहा तो हम क्यों ज्यादा पैसे डालें, चाहे वो लाइटिंग का सेटअप हो गया, चाहे कैमरा हो गया, स्टैंड हो गया, सारी चीजें आज अपने इस वीडियो में आप लोगों को रिवील करने वाला हूँ। अपने सारी स्टूडियो में सारी चीजें मैं दिखाने वाला हूँ। तो यार वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो यार लास्ट तक के बने रहिए। एंड जो चीज मैं जेन्युइन बताने वाला हूँ, कोई फेक नहीं बताऊंगा आप लोगों के लिए। तो चलिए फटाफट से दिखाता हूँ अपना स्टूडियो एंड क्या क्या चीजें मैंने इंप्रूवमेंट करी है नए स्टूडियो में। तो फटाफट से लेके चलता हूँ स्टूडियो में। तो भाई सबसे पहले एक रूम है, ये हमारा मेन रूम ये है। एंड बकाया तो ये पूरा यहाँ पे हाउस ही ले रखा है मैंने। बकाया आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए हाउस की पूरी वीडियो देखनी है तो मैं वहाँ पे भी बना दूंगा, मगर अभी मैं सिर्फ स्टूडियो पे फोकस कर रहा हूँ। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर आप लोग मेरा एक लैपटॉप देख सकते हैं, जो मैं मेन काम वैसे एडिटिंग में इससे ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। सारी एडिटिंग वगैरह जो भी है मैं फोन से ही सारी कर लेता हूँ, सफिशिएंट है फोन भी मेरा इतना। एंड इसके बाद आप लोग एक स्टडी काउंटर देख सकते हैं, जहाँ पर मैं सारी चीजें अपनी स्टडी वगैरह करता हूँ, स्क्रिप्टिंग वगैरह जो भी है मैं सारी चीजें यहीं से करता हूँ। एंड इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइट लगी हुई होगी। एंड ये जो लाइट है एक सिंपल सी लाइट लगा रखी है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है। एंड यहाँ पर सारी चीजें मैं आपको तो पता होगा मेरी वीडियो में सारी मैं क्रोमा की में यूज करता हूँ वीडियो में। यहाँ पर इस तरह से कुछ मैं बैठता हूँ एंड ये मेरा जो मेन स्टैंड है, यहाँ पे मेरा कैमरा लगता है एंड यहाँ से वीडियो को मैं शूट करता हूँ। तो बस यहाँ पर कोई ज्यादा चीजें नहीं है, बस एक मेरी एक फिश रखी हुई है, इसको मैंने पाल रखा है यहाँ पर। एंड इसी के साथ साथ और भी चीजें मैं आपको बता दूं तो ये जो कपड़ा है आप लोकल मार्केट से कहीं भी खरीद सकते हैं। 200 से 300 रुपए में एक कपड़ा मिल जाएगा, काफी लॉन्ग लास्टिंग कपड़ा है। एंड गाइस ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, हर कोई इसको परचेज कर सकता है। आई डोंट थिंक ये ज्यादा महंगा नहीं आता है, आप लोग भी अपने सिटी में कहीं भी खरीद सकते हैं लोकल मार्केट से। आप लोग ज्यादा ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पड़े, एक स्टार्टिंग कर रहे हैं तो। एंड इसी चीज के साथ साथ यहाँ पर आप लोग एक देख सकते हैं मैंने लाइट लगा रखी है। तो गाइस इस लाइट का क्या काम रहता है, जो इस तरफ से जो शैडो पड़ता है मेरे फेस पे वो उसका रिवल करता है। एंड उस साइड का जो शैडो आता है वो यहाँ से डर जाता है, जो थोड़ा सा ऊपर का शैडो आता है वो यहाँ पे मैंने लाइटें लगा रखी हैं। तो अगर 1 2 3 4 एंड आप लोग देख सकते हैं उस साइड में एक लाइट लगी हुई है जो मैंने ऊपर की साइड में लगा रखी है। एंड इस स्टैंड की बात करूं तो काफी मजबूत स्टैंड है। ये सारी चीजें मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज करी है, बिकॉज इसकी जो प्राइस है ये आपको अगर आप लोकल मार्केट से खरीदते हैं 200 से 250 रुपए में ये आपको स्टैंड इजीली मिल जाएगा। एंड अगर मैं बात करूं लाइटिंग की तो लाइट ही मैंने खरीदी है मार्केट से 300 रुपए की। एंड इस लाइट का यार सच बताऊं ना, आप लोग एक रिंग लाइट जो खरीदते हैं 2000 रुपए तक की, सच में ये सारा काम करती है उस 2000 रुपए के लाइटिंग की तरह। इसका जो फोकस है ना वो सच में बहुत है। एंड यार इसका सबसे मेन जो काम है ना, ये शैडो आप लोगों की जो लाइट पड़ती है ना चेहरे पे, ब्राइटनेस बढ़ जाती है, वो चीज नहीं आती। बिकॉज यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर की जो लगे हुए हैं उससे जो लाइट होती है ना उससे इफेक्ट कम पड़ता है चेहरे पे। एंड जो हमारे लिए चेहरे पे मेन फोकस पड़ना चाहिए वो पड़ता है। एंड ये 250 रुपए का स्टैंड है, 300 रुपए की लाइट है। एक स्टैंड यहाँ पे है, ये मैंने 500 रुपए में 2 स्टैंड लोकल मार्केट से खरीदे। अगर आप लोग ऑनलाइन लेते हैं तो यही आपको 800 से 900 या 1000 रुपए में मिलेंगे, बट आप ऑनलाइन मत खरीदिए, आपके यहाँ पे जो लोकल मार्केट होती है वो आप खरीद सकते हैं। एंड यहाँ पर एक ये स्टैंड है, स्टैंड थोड़ा सा बेटर है, तो ये स्टैंड आप लोगों को मैं सजेशन नहीं दूंगा स्टार्टिंग में आप ये स्टैंड लीजिएगा। बिकॉज अभी तक मैं यहाँ पर एक 100-150 रुपए का एक स्टैंड था मेरे पास, वो ही यूज करता था। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा एक गिटार रखा हुआ है जो कभी कभार के लिए मैं बजाता हूँ, बस वैसे तो ज्यादातर ये रखा ही रहता है। एंड गाइस थोड़ा सा हम लोग इधर आ जाते हैं तो यहाँ पर एक बोर्ड दिखेगा आप लोगों के लिए। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर थोड़ी सी कुछ मेरी बुक्स रखी हुई है जो मैं स्टडी करता हूँ। एंड यहाँ पर जियो का फाइबर कनेक्शन लगा रखा है मैंने, जो इंटरनेट की बहुत ज्यादा नीड रहती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं खुद बीएसएनएल में वर्क करता हूँ, मैंने क्यों लगवाया, बिकॉज हमारे पास ब्रॉडबैंड में इतनी ज्यादा स्पीड नहीं है, मैक्सिमम 50 एमबीपीएस की स्पीड है, पर मुझे स्पीड चाहिए थी 100 एमबीपीएस से प्लस में, तो मुझे ये लेना पड़ा। एंड इसी के साथ साथ कुछ और चीजें, ये मेरे सारे कपड़े हैं। यहाँ पर आप लोग एक चारपाई देख सकते हैं जहाँ मैं सोता हूँ। एंड मेरा एक फ्रेंड है वो भी यहीं पर लेते हैं। एंड यहाँ पर इस पूरे हाउस में हम लोग कुल 4 लोग रहते हैं, 4 लोग हम लोग यूट्यूबर ही हैं। एंड मैं आपको बताता हूँ मैं वीडियो को शूट किस तरह से करता हूँ। एंड इससे पहले आप लोगों को ये भी बता देता हूँ ये लाइट्स जो मैंने खरीदी है वो कितने रुपए की खरीदी है। लाइट की कीमत 70 रुपीज है, 1 2 3, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितने रुपए की होगी। 70 रुपीज की एक लाइट है। एंड अगर वो लाइट की बात करूँ सूर्या की, वो मैंने आई थिंक 180 की खरीदी थी, याद नहीं आ रहा मुझे, 180 या 190 के अप्रॉक्स ही होगी, इससे ऊपर नहीं होगी। एंड इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से बैठ के वीडियो को शूट करता हूँ।
एंड यहाँ पर एक छोटी सी बुक्स है जहाँ पे मैं स्क्रिप्टिंग करता हूँ। वैसे ज्यादा चीजें नहीं लिखता हूँ मैं, जो मेन फोकस होता है मैं उसी पे ज्यादातर वही पॉइंट लिखता हूँ। उसके साथ साथ मैं आगे बोलता हूँ। ज्यादा स्क्रिप्टिंग करेंगे तो हम लोगों को ना सारी चीजें रटनी पड़ती है, इसलिए मैं ज्यादा स्क्रिप्टिंग नहीं करता हूँ। जो मेन पॉइंट होते हैं सारी वही करता हूँ। लैपटॉप मैंने अपने स्टडी पर्पस के लिए लिया था, यहाँ पे एडिटिंग में नहीं करता, बहुत सारा काम मेरा यहीं से कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर अपने वीडियोस को शूट करता हूँ। ये लाइट क्या काम करती है, इस तरह से मेरा शैडो को कम करती है, ये वाली इस तरह से कम करती है, एंड ये जो आ रही है वो यहाँ की जो शैडो आ रही है उसको कम करती है। एंड छोटी मोटी जो आपको शैडो दिख रही है वो सारी चीजें एडिटिंग में निकल जाती है, नो डाउट, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूं, मैं यूज करता हूँ वोया का M1 माइक, जो आप लोगों को पता होगा। इसकी प्राइस मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वोया के जो माइक्स होते हैं वो सब बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। तो यार बस यही है सेटअप भाई, पैसे की बात नहीं है। जब हमारा काम चल रहा है सस्ते में एंड कम पैसों में, तो यार ज़्यादा पैसे जरूरत नहीं है खर्च करने की। और बात रही स्टूडियो काउंटर की, तो आप लोगों को इसकी जरूरत नहीं है। आप लोगों ने मेरे कई पीछे वीडियो देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो यार आई बटन में क्लिक करके देख लो। उस पर मैं इस पे स्टडी काउंटर का यूज नहीं करता हूँ, बकाया ज्यादातर मैं इसको साइड में ही कर देता हूँ। जो जितने भी वीडियोस होती हैं ज्यादातर स्टूल पे ही बैठ के यहाँ पर बनाता हूँ वीडियो। पीछे क्रोमा की जरूर लगा लेता हूँ, बिकॉज ये जो दीवारें इतनी ज्यादा अफोर्डेबल नहीं है। यहाँ पर भी मैं सोच रहा हूँ इस पे थोड़ा सा जो वॉलपेपर्स आता है वो लगा दूं, एक स्टूडियो अलग से बनाऊं वॉलपेपर्स का एंड क्रोमा की का मैं एक अलग से बनाने की सोच रहा हूं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो पीछे में क्रोमा की यूज करता हूं वो ठीक लगती है या नहीं लगती है। तो गाइस आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा होगा एंड कुछ आप लोगों को मोटिवेशनल वीडियो लगा है एंड आप लोग बनाना चाहते हैं एक सेटअप, एक चीपेस्ट सेटअप, तो यार इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड गाइस आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए नेक्स्ट किस टॉपिक्स पे आप लोगों को वीडियो चाहिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए